नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे न्यूटन के गति विषयक नियमों पर, जिसमें हम देखेंगे न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। किस प्रकार से ये इनके फॉर्मूले सिद्ध होते हैं, किस प्रकार से इनके डायग्राम बनते हैं, न्यूटन ने ये नियम कब दिया, तीनों नियमों के बारे में हम पूरी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में। इससे सबसे पहले छोटी सी भूमिका देखते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में गति विषयक नियमों का प्रतिपादन अपनी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया था। 1687 में किया था। बुक का नाम था प्रिंसिपिया। कभी भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सन 1687 में किया। न्यूटन की बड़ी फेमस बुक थी, प्रिंसिपिया नामक बुक थी सर आइजैक न्यूटन की। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। अगर आपसे पूछ ले, ज्यादातर आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक ही करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ही सब कुछ किया है। ब्रिटिश वैज्ञानिक भी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नियम दिए हैं। अगर आपने कभी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपने दो लोगों का नाम होगा, एक सर आइजैक न्यूटन और दूसरे अल्बर्ट आइंस्टीन। कभी हम आइंस्टीन पर भी चर्चा करेंगे। उनका एक बहुत फेमस फॉर्मूला है E=mc², उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। पर पहले हम न्यूटन के बारे में चर्चा करते हैं, न्यूटन के तीनों नियमों के बारे में चर्चा करते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम हम सॉल्व करेंगे। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु भ्रामावस्था में है तो वह भ्रामावस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से गतिमान है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। या इसको एक सिंपल सी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसको सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था बनाए रखती है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था बनाए रखती है। जैसे कि ये पेन मैंने यहाँ पर रख दी है, अगर इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो ये पेन इसी अवस्था में यहीं रखी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपने कभी देखा होगा, आप कभी बाइक चलाते होंगे तो बाइक में जब तक आप एक्सीलेटर को नहीं छोड़ते हैं तब तक बाइक की स्पीड नहीं बढ़ती है। वो एक ही समान चाल से चलती रहती है। हम उसको बाह्य बल के थ्रू अपने हाथों से जब एक्सीलेटर को खींचते हैं तब उसकी गति बढ़ती है। जब तक उसको हम एक्सीलेटर को नहीं खींचते हैं तब तक वो गति वहीं रखी रहती है। यदि मैं इस पेन को यहीं छोड़ दूं और इस पेन को बिल्कुल टच नहीं करूं या कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर कार्य ना करे तो ये पेन जब तक रखी रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो ये दो परिभाषाएं हैं, मतलब परिभाषा तो एक ही है, उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई कंपटीशन का छात्र है तो वो छोटी सी परिभाषा लिख के अपना काम चला सकता है, और यदि क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट्स हैं वो एक पूरे पैराग्राफ में अपनी परिभाषा को लिखेंगे। तो हम दोनों परिभाषा लिखेंगे, तो लिखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, यदि कोई वस्तु भ्रामावस्था में है, यदि कोई वस्तु भ्रामावस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी या उसी भ्रामावस्था में बनी रहेगी। वह उसी भ्रामावस्था में बनी रहेगी, भ्रामावस्था में बनी रहेगी। और यदि वह एक समान चाल से गतिमान है, एक समान चाल से गतिमान है, एक समान चाल से गतिमान है। इसमें आप पृथ्वी का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एक समान चाल से गतिमान है, एग्जाम्पल में आप पृथ्वी लिख लें। देखिए, आप थ्योरी समझ लेते हैं पर आपको एग्जाम्पल की नॉलेज नहीं होती है। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझेंगे, किसी सामने वाले व्यक्ति को एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आप किसी भी चीज को दूसरों को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं या कैसे समझा सकते हैं, कैसे डिलीवर कर सकते हैं। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आप किसी चीज को समझा नहीं सकते। तो पृथ्वी लिखेंगे क्योंकि पृथ्वी की एक ही चाल है, एक चाल से वो गतिमान है। एग्जाम्पल में पृथ्वी लिखा,
गतिमान है तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी, उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल ना लगाया जाए, ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। या इसको हम एक इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अथवा करके। ये हमारे कंपटीशन वाले छात्रों के लिए है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते हैं उनके लिए ये नियम मैं लिख रहा हूं। बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था बनाए रखती है। प्रारंभिक अवस्था बनाए रखती है। देखिए दोस्तों, अभी टाइम रक्षाबंधन का है, पर मैं रक्षाबंधन पे भी कोई छुट्टी नहीं करने वाला हूं। आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहेगी, आपको रक्षाबंधन वाले दिन भी प्रॉपर वीडियो मिलेगी। परंतु रक्षाबंधन के बाद में मैं आपके साथ में न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कराने वाला हूं, जो क्लास 11th पे बेस्ड होंगे और गति के नियम पर बेस्ड होंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कराएंगे, जो पेपर में आने की पूरी संभावना होगी। उसके बाद में जैसे ही वो सिलेबस कंप्लीट होगा, हम 12th का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम एक ही वीडियो के हिसाब से करते हैं। ये सब हम भूमिका बना रहे हैं एक एक टॉपिक को करा के। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 से, गति से, मैं प्रॉपर बेसिक क्लास फर्स्ट ईयर का फिजिक्स स्टार्ट करूंगा। तो ये हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं वाले छात्रों के लिए था नियम। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ पर, द्वितीय नियम पर। पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। ये तो बड़ा फेमस ही नियम है, शायद ही ऐसा कोई छात्र होगा फिजिक्स पढ़ने वाला जिसको न्यूटन का द्वितीय नियम याद ना हो, बल्कि न्यूटन के सारे नियम याद ना हो। परंतु उन सभी में न्यूटन का द्वितीय नियम बड़ा फेमस है। यानी ये मान लीजिए, भारतीय क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर और आज की डेट में भारतीय क्रिकेट टीम में विराट कोहली। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समान होती है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, ऐसे लिख सकते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समान होती है, बल के समान होती है, बल के समान होती है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, ऐसे यहां आप लिखेंगे। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। देखिए दोस्तों, वस्तु का संवेग पहले लिख लेते हैं। वस्तु का संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग।
आपने ये बहुत बार फॉर्मूला सुना होगा, F बराबर ma, F बराबर ma, न्यूटन का द्वितीय नियम, F बराबर भी। ज्यादातर छात्रों से पूछो न्यूटन का द्वितीय नियम बताओ तो हमेशा वो ये बताने लग जाते हैं कि बल द्रव्यमान गुणा त्वरण के समानुपाती होता है या समान होता है। ये क्या होता है? ये फॉर्मूला तो आपने वो पहले से सिद्ध किया हुआ, वो आपने वही बता दिया। किस प्रकार से फॉर्मूले की उत्पत्ति आपने वो नहीं बताया। तो आप कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। P बराबर द्रव्यमान होता है m मल्टीप्लाई द्रव्यमान m होता है, वेग b होता है, P बराबर mv। संवेग होता है P। संवेग के नियम से न्यूटन का द्वितीय नियम सॉल्व होता है। यहाँ लिखेंगे डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बराबर m को बाहर करेंगे, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। देखिए हमने समय की दर के साथ डिवाइड किया है, समय की दर यानी कि T से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है F, और यहाँ लिखेंगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा T होता है। आपको पता है वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन। और ऐसा ही संवेग परिवर्तन की दर को ही हम बल कहते हैं। तो यहाँ पर F बराबर m e, m का ये आ गया, इसका a आ गया। ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ था, जैसा कि आपको पता है F बराबर ma होता है। अब हम बात करेंगे न्यूटन के तृतीय नियम पर। तृतीय नियम, तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, परंतु विपरीत दिशा में, ऐसे लिखेंगे, परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है। इसे प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। यहाँ लिखेंगे इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। इसका डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे किसी को पता ही नहीं रहता है कि न्यूटन के नियम में भी डायग्राम बनता है, न्यूटन का नियम में भी डायग्राम बनता है। तो देखते हैं न्यूटन का तृतीय नियम का डायग्राम कैसे बनता है। न्यूटन के तृतीय नियम का डायग्राम बनता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे होगा द्रव्यमान A, ma, इसी दिशा में बल AB कार्य करेगा, ये A हो गया। इसी दिशा में एक हम यहां बनाएंगे, ये पॉइंट B हो गया। B पर हमारा द्रव्यमान है mb। इसी दिशा में हमारा एक बल काम करेगा, जैसे बोलते हैं FBA। ये हो गया क्रिया का नियम, ये हो गया प्रतिक्रिया का नियम। ये वाला डायग्राम हमारा बनेगा न्यूटन के थर्ड लॉ पर। आप देख सकते हैं इसको, ये द्रव्यमान ma है, ये द्रव्यमान mb है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। एक ही दिशा में F बराबर AB, F बराबर B, एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, कोई भी अलग दिशा में कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, एक ही दिशा में, यानी कि फॉर्मूला हमारा ऐसे, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, F बराबर AB बराबर FBA। ये होगा माइनस का, क्योंकि एक विपरीत दिशा से जो बल कार्य करता है उसे माइनस का बल कहते हैं, माइनस का बल लगता भी है उस पर। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।